हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजलि सिंह। हम लोग अपने पिछले वीडियो में अभी जस्ट प्रोटोप्लाज्म को खत्म किया है। प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम आपको जनरल जितना भी था बता चुके हैं। हम लोग सेल के आउटर जितना भी था सब पढ़ चुके हैं। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म इनर का भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स में आपको बताया था मैंने सेकेंड वीडियो में अपने मेम्ब्रेनस, ए मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस, विदाउट मेम्ब्रेनस, ये सारे बता चुके हैं। अगर आपको सेकेंड वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखकर ही आप इस वीडियो को देखिए। सेल ऑर्गेनेल्स में हम लोग एक एक सेल ऑर्गेनेल्स को डिटेल में देखते चलेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम लोग ईआर देखने जा रहे हैं। ईआर की फुल फॉर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ईआर के बारे में आपको बता दें, ईआर को सबसे पहले अगर देखा जाए कि फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था, तो ऑब्जर्व केआर पोर्टर ने नहीं किया था, बट क्रेडिट केआर पोर्टर को ही जाता है। ऑब्जर्व किया था गॉरियर ने और क्रेडिट जाता है केआर पोर्टर को। तो अगर डिस्कवरी पूछी जाए तो आप केआर पोर्टर को ही टिक करेंगे। ठीक है, अब हम लोग ईआर को स्टार्टिंग से देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी मैंने बताया इसको शॉर्ट में ईआर कहते हैं, ईआर के नाम से। अच्छा, इसका अदर नेम यहीं पर जान लीजिए। इसको दूसरा पूरे सेल में, मैं यहां पर एक शॉर्ट में ही ऐसे बना रही हूं, आप इसको देखिए। सेल में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की ही आउटर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसी से ये पूरा जाल जैसा पूरे सेल में फैला रहता है, इसलिए इसको एंडोस्केलेटन एंडोस्केलेटन सिस्टम, इसको आपको ध्यान रखना है। इसे एंडोस्केलेटल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब सबसे पहले हम लिख रहे हैं फर्स्ट ऑब्जर्व बाई गॉरियर। बट डिस्कवरी अगर पूछी जाए, डिस्कवरी की है के आर पोर्टर ने, ईयर 1945। ठीक है, आप के आर पोर्टर को डिस्कवरी में याद रखेंगे। अच्छा, गॉरियर ने एक नेम दिया था ईआर को, एर्गेस्टोप्लाज्म, ये नाम याद रखेंगे बहुत। तो यही पूछ दिया जाता है आपसे, एर्गेस्टोप्लाज्म किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए एर्गेस्टोप्लाज्म ईआर से संबंधित है। और किसने कहा था, गॉरियर ने इसको एर्गेस्टोप्लाज्म टर्म दिया था। ठीक है, और डिस्कवरी किया केआर पोर्टर ने। अब हम लोग अगर इसके बारे में जनरल चीजें जाने, तो आप पिछले वीडियो से जानते हैं ये ईआर कैसा है। मैं कुछ चीजें लिख रही हूं उसकी, देखिए। ईआर जो है सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, आपको याद होगा डबल मेम्ब्रेनस में सिर्फ 3 थे, और ए मेम्ब्रेनस विदाउट मेम्ब्रेनस जिनमें मेम्ब्रेन नहीं थी वो भी 3 थे, और बाकी मैंने कहा था जितने बचे हैं वो सब के सब आपके सिंगल मेम्ब्रेनस है। ठीक है, तो सिंगल मेम्ब्रेनस में आपका ये आ गया। अगली चीज इसमें ईआर के बारे में, ईआर को अभी मैंने बताया, ये याद रखिएगा एंडोस्केलेटन कहते हैं, सेल का एंडोस्केलेटन। ठीक है, ईआर को कहते हैं, और ईआर ही आपका सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। अब ईआर जो है इसी में यहीं पे लिख सकते हैं, ईआर फाउंड इन ओनली यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, इसी में आप पॉइंट बढ़ा सकते हैं, बट एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए, इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए। मैंने कहा ना ओनली लगा दिया, केवल ये आपका यूकैरियोटिक में पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है। यहां तक कोई दिक्कत? देखिए, अब हम लोग टाइप्स ऑफ ईआर देखेंगे।
टाइप्स ऑफ ईआर। देखिए ईआर के बारे में हम बता चुके हैं, केंद्रक जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसी का एक्सटेंशन होता है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। उसी का एक्सटेंशन, बाहर वाली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसी का एक्सटेंशन होता है ईआर। अब देखिए ईआर जो है वो 2 टाइप का है। अगर देखें ब्रैकेट में मैं लिख दूं प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की प्रेजेंस पर देखें तो ईआर 2 टाइप का होता है। एक आपका हो गया रफ ईआर और एक हो गया आपका स्मूथ ईआर। एक आपका रफ ईआर और दूसरा आपका स्मूथ ईआर। अब रफ और स्मूथ ईआर में अगर आपसे कभी डिफरेंस भी पूछ दिया जाए तो आप वो भी यहां से बहुत अच्छे से लिख लेंगे, मैं इस तरीके से ही आपको बताऊंगी। देखिए सबसे पहले रफ ईआर में अगर पॉइंट लिखें तो मैंने प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम कहा है तो राइबोसोम की प्रेजेंस पे ही लिखेंगे राइबोसोम प्रेजेंट on its surface। It means राइबोसोम इसकी सरफेस सतह पर प्रेजेंट उपस्थित है, और इसमें क्या लिखेंगे राइबोसोम एब्सेंट ऑन इट्स सरफेस। सरफेस पे राइबोसोम एब्सेंट है। अब आप देखेंगे अगला पॉइंट, ये टोटल ईआर का 2/3 पार्ट, 3 पार्ट, ये होता है कितना टोटल ईआर का, और ये कितना होता है 1/3, 3 पार्ट ऑफ टोटल ईआर। ये टोटल ईआर का कितना है 1/3 और ये कितना है 2/3। इट मीन्स ये ज्यादा है और ये कम है। अगला देखेंगे, इसमें राइबोसोम आपको यहीं से पहले से क्लियर है कि राइबोसोम प्रेजेंट है उसमें एब्सेंट है। ये रफ ईआर जो है वो सिस्टर्नी बनाती है, सिस्टर्नी, और ये ट्यूब्यूल्स बनाती हैं। अभी आप इन नाम से घबराइएगा नहीं, ये मैं संरचना स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी वहां पे आपको बताएंगे सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसल्स ये सब क्या है, ठीक है। तो आप यहां से ध्यान रखिएगा, सिस्टर्नी जो है वो रफ ईआर बनाती है और ट्यूब्यूल्स जो है वो स्मूथ ईआर बनाती है, क्योंकि ट्यूब्यूल्स की सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं और सिस्टर्नी की सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर लैंग्वेज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स, और ये मेड अप ऑफ सिस्टर्नी। यहां तक क्लियर है। अगला देखिए, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस। देखिए राइबोसोम प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है प्रोटीन में हेल्प करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में, और उसमें राइबोसोम प्रेजेंट है ही नहीं तो वो लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करेगा, ठीक है। अगला देखिए, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस, ये आपका अनब्रांच्ड है, ये अनब्रांच्ड है और ये ब्रांच्ड है, ठीक है। देखिए रफ ईआर और स्मूथ ईआर को आप आराम से अगर इनमें दोनों में डिफरेंस लिखना चाहें तो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। मैंने इसी क्रम में आपको दोनों के बारे में डिटेल भी बताई है और डिफरेंस भी हो गया आपका, ठीक है। अब आगे हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। अब स्ट्रक्चर देखेंगे ईआर का। स्ट्रक्चर ऑफ ईआर, अब ईआर का स्ट्रक्चर देखिए। ईआर में 3 टाइप्स की, देखिए ईआर का स्ट्रक्चर जो है वो मैं 3 टाइप्स में कर रही हूं। फर्स्ट सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स, वेसल्स, ठीक है। अब देखिए सिस्टर्नी में
आपको मैं पॉइंट वाइज बता रही हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले सिस्टर्नी आपकी कैसी होती, अभी मैं इनके डायग्राम भी बनाऊंगी। सिस्टर्नी लॉन्ग फ्लैट, ठीक है। डायामीटर इनका 400 से 500 एंगस्ट्रॉम, इतना इनका डायामीटर होता है। प्लस ये अनब्रांच्ड है, ये अनब्रांच्ड, इट मीन्स इसमें शाखाएं नहीं होती है, ठीक है। और रफ ईआर, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, रफ ईआर मेड अप ऑफ सिस्टर्नी, ठीक है। अभी ये बात मैंने आपको पीछे भी बताई थी। और अगला देखेंगे, ये इसमें राइबोसोम प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस, इसकी सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं सिस्टर्नी की। टिब्यूल्स में देखेंगे, टिब्यूल्स का आप सबसे पहले देखिए ये ब्रांच्ड है, इट मीन्स इनमें शाखाएं प्रेजेंट है। डायामीटर कितना है, 500 से 1000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये स्मूथ ईआर, शॉर्ट में लिखा है स्मूथ ईआर मेड अप ऑफ टिब्यूल्स। स्मूथ ईआर जो है वो किसका बना होता है, आपका टिब्यूल्स का। एंड नो राइबोसोम जो है वो इसकी सरफेस पर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अब इनको वेसल्स देखेंगे, ये ओवल और राउंड शेप, ये या तो ओवल होती हैं या फिर आपकी राउंड शेप होती हैं, और फिल्ड विद आपकी केमिकल से फिल होती हैं। प्लस ये फ्यूज होती हैं, आपको गॉल्जी कॉम्प्लेक्स पढ़ाएंगे, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स में देखिए आपकी ये फेज होती है इस टाइप से, तो इसकी एक फेज नीचे, ये देखिए ये वाली फेज, इस फेज को कहते हैं आपको सिस फेज, ठीक है, सिस फेज कहते हैं। तो अगला है फ्यूज्ड विद सिस फेज ऑफ गॉल्जी कॉम्प्लेक्स। ये गॉल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस फेज से फ्यूज्ड होती है। क्लियर है यहां तक? अब इनके डायग्राम जो है हम लोग देख लेते हैं, और फंक्शन, दो चीजें हैं। अब हम लोग डायग्राम देखेंगे। देखिए सिस्टर्नी जो होती हैं, देखिए सिस्टर्नी जो है ये आपकी इस तरीके से लॉन्ग और फ्लैट होती है, और मैंने साथ में बताया आपको अभी कि इनकी सरफेस पर राइबोसोम होते हैं, ठीक है। अब राइबोसोम होते हैं तो जाहिर सी बात, अब ये किस में हेल्प करेंगी, प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। अच्छा यहीं पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये है आपकी सिस्टर्नी। अब देखिए सिस्टर्नी की सरफेस पर राइबोसोम है। राइबोसोम पूछा जाता है ये किस टाइप के होते हैं, तो याद रखिए ये 80S टाइप राइबोसोम होते हैं। 2 टाइप के राइबोसोम होते हैं, 70S 80S। 70S जो है सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में आपके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, बाकी आपके सब 80S पाए जाते हैं। तो ER के ऊपर जो है वो 80S टाइप के राइबोसोम है, और 80S में भी ये जो इनकी, इसमें भी 2 यूनिट होती हैं, एक आपकी स्मॉल वाली 40S और लार्ज वाली 60S। जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो 40S की होती है, जो लार्ज होती है वो 60S की होती है। तो जो इससे बाइंड करती है इसकी सरफेस पर, वो आपकी 60S वाली होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब टिब्यूल्स का डायग्राम देखिए। टिब्यूल्स जो है ये आपकी ऐसे ब्रांच्ड होती हैं,
स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, बहुत ज्यादा आप सुंदरता में नहीं जाएंगे, डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। स्केलेटन है इट मींस पूरी सेल में बिखरा रहता है, ठीक है। यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। देखिए टिब्यूल्स, अब टिब्यूल्स की सरफेस पर ये राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि ये आपका क्या बनाती है, स्मूथ ईआर, ये स्मूथ ईआर बनाती है और ये आपकी बनाती है रफ ईआर, ठीक है। अब वेसल्स होती हैं, ये राउंड होती हैं इस टाइप से, ये आपकी वेसल्स है, क्लियर है। अब इनके साथ ही आपको एक चीज बता दें, जो रफ ईआर है और जो स्मूथ ईआर है, कभी कभी सेल में ऐसी चीजें होती हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होना है या स्मूथ ईआर लिपिड सिंथेसिस ज्यादा होना है, तो ये चेंजेबल है। फिर देखिए इस बात को बहुत ध्यान रखना, स्मूथ ईआर रफ ईआर में और रफ ईआर स्मूथ ईआर में ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, स्मूथ ईआर रफ ईआर में, रफ ईआर स्मूथ ईआर में चेंज हो जाते हैं, और सिस्टर्नी पर राइबोसोम होते हैं और ट्यूब्यूल्स पर राइबोसोम नहीं होते हैं, इसलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और ये लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। इतना देखिए, फंक्शन है, आपको फंक्शन देखते हैं। अब हम लोग ईआर के फंक्शन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले दो फंक्शन तो आप अभी पीछे से ही देखते चल रहे हैं। पहला, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प, प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस में मैं ब्रैकेट में ही लिखे दे रही हूं, कौन सा बताइए हेल्प करता है, रफ ईआर, और रफ ईआर किससे बनता है, सिस्टर्नी से, ठीक है। इतने क्लियर है। अगला देखेंगे लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस ये किससे होता है, स्मूथ ईआर से, और ये कौन बनाता है, टेब्यूल्स, क्लियर है। अगला देखिए, फंक्शन ही आप इसके देखते रहिएगा। अगला आपका फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो बॉडीज, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो बॉडीज। कितने लोगों को माइक्रो बॉडीज याद है, सेकेंड लेक्चर में मैंने बताया था आपकी माइक्रो बॉडीज कितने टाइप की होती है, 3, पैरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम और स्फीरोसोम, ठीक है। अगला देखिए, हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन, हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन। देखिए ईआर के फंक्शन लॉट्स ऑफ फंक्शन है, इसमें आपका मसल्स में, कैल्शियम आयन में, मतलब बहुत सारे हेल्प मतलब फंक्शन है इसके, बट कुछ जो जनरल फंक्शंस है वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, जबकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि छोटा वीडियो बने और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे मैं आपके सामने रख सकूं, उनको डिस्कस कर सकूं, आपको एक एक पॉइंट आप तक पहुंचाने की कोशिश होती है मेरी। फिर भी अगर कुछ कमियां रह जाती हैं या आपको जो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं उनके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो कोशिश मेरी यही है कि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। मैं यही सारी चीजें सोच के जो है वीडियो को कम समय में और छोटा वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि आपको एक एक सेल ऑर्गेनेल या इससे रिलेटेड जितना भी, मैं सेल चैप्टर पहले स्टार्ट किया है मैंने, तो सेल चैप्टर में मैं हर एक टॉपिक को छोटा छोटा ले रही हूँ, जिससे कि पूरा सेल मैं लास्ट टाइम पर, जब पूरी सेल आपके ये टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, तब मैं लास्ट टाइम पर एक सेल का बड़ा लेक्चर 1 या 2 लेक्चर में मैं पूरी सेल खत्म करूंगी, जिसमें डिटेल लेक्चर होगा। अगर आप एक बार में ही पूरी सेल पढ़ना चाहते हैं तो आप उस डिटेल लेक्चर को देख लेंगे। अगर आप कुछ चीजें ही आपको पढ़नी है, अगर कुछ समय है आपके पास, थोड़ा थोड़ा समय देखना है, तो आप इस तरीके के वीडियोस देख सकते हैं। जो भी चीज आपको पढ़नी है आप उसको सर्च कर सकते हैं वहीं से। फिलहाल मेरी कोशिश यही है कि आप तक ज्यादा से ज्यादा मैटर कम समय में पहुंच जाए। आई होप आपको मेरे वीडियोस से काफी हेल्प मिलती होगी और आप इसको देखिए। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो अगर आपका मन करे तो आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड प्लीज फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।